नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुद्राराम प्रजापति, आप सबका लाडला छोटा भाई। आज राजस्थान के संदर्भ में वन्य जीव एवं उनका संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे कि वन्य जीवों के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, उनकी अवस्थिति किस प्रकार है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन सी योजना लाई गई, उनके बारे में धीरे धीरे अध्ययन शुरू करते हैं। किनके बारे में आज हम पढ़ेंगे? वन्य जीवों के बारे में। राजस्थान में वनों के बारे में अध्ययन कर लिया है लगभग, अब शुरू करते हैं वन्य जीवों के बारे में। तो देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में वन्य जीवों के बारे में। ठीक है, अगर इस भारत के संदर्भ में देखें तो सर्वप्रथम वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सर्वप्रथम पहला लिखित कानून सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पहला लिखित कानून सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया। ठीक है, यह जानकारी आपको रखनी है ध्यान। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पहला कानून, लिखित कानून किसके द्वारा बनाया गया? तो सम्राट अशोक के द्वारा पहला लिखित कानून बनाया गया। कब बनाया गया? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। विशेष रूप से ध्यान रखोगे ना। क्वेश्चन आ सकता है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पहला लिखित कानून किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर क्या? सम्राट अशोक। और कब बनाया गया? तो जब अशोक का कार्यकाल था, तब अशोक का कार्यकाल लगभग 3री शताब्दी के आसपास था। बोलो कोई डाउट? वन्य जीवों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, अभ्यारण्य कितने हैं। ठीक है, वन्य जीवों हेतु देख लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के संदर्भ में देखें कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो बता देना 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राजस्थान में कितने उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान तो 3। अभ्यारण्य पूछे कितने हैं? अभ्यारण्य पूछे कि राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 26 अभ्यारण्य हैं। और बाघ परियोजना कितनी है? बाघ परियोजना राजस्थान में बाघ परियोजना का पूछे कि राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है, तो कितनी बताओगे? 3। राजस्थान में बाघ परियोजना है 3। और रामसर साइट कितने हैं? रामसर साइट का पूछे तो बता देना 2। और राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? आखेट निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि राजस्थान के संदर्भ में आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, तो बताओगे कितने? 33। राजस्थान में जिलों की संख्या भी 33 और आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या भी कितनी? 33। और राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं? जंतुआलय का पूछे कि राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं, तो कितने बताओगे? राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। राजस्थान में मृगवन कितने हैं? मृगवन पूछे राजस्थान में कितने हैं, तो कितने बताओगे? 7। राजस्थान में मृगवनों की संख्या पूछे तो 7। वापस सुनो,
राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछे तो बता देना कितनी, 3। अभ्यारण्य पूछे तो राजस्थान में 26 अभ्यारण्य है। बाघ परियोजनाओं की संख्या पूछे तो 3। रामसर साइट कितने हैं, 2। आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं, 33। जंतुआलय कितने हैं, 5। और मृगबंधों की संख्या कितनी है, बोलो 7। बोलो कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ज्ञान शक्ति चैनल को। अब देखते हैं, अब शुरुआत इनकी कर्मों अध्ययन करते रहेंगे। पहले राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात अभ्यारण्यों का अध्ययन करेंगे, 26 अभ्यारण्यों का, उसके पश्चात बाघ परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात रामसर साइट का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात आखेड़ निषिद्ध क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात जंतुआलों का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात मृगों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से राजस्थान में वन्य जीवों का अध्ययन करते रहेंगे धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। अरे बोलो किसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखते हैं। उद्यान है कितने, तो बताओगे कितने, 3। नाम देखते हैं कौन कौन से राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो आंसर क्या, भरतपुर। और तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये है 3 राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर जिला में, सवाई माधोपुर में स्थित है इसकी। केवलादेव है भरतपुर में, राजस्थान का एक पूर्वी जिला है भरतपुर, वहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिला में बेसिकली फैला हुआ है। तो ये बेसिकली कोटा जिले में, कोटा में, आंशिक झालावाड़ में है और आंशिक चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 हो गई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब शुरू करते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डेप्थ में जानकारी। तो शुरू करते हैं किसके बारे में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो इनको बिठा देते हैं, पहले किसके बारे में अध्ययन करते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहले हेडिंग लगा लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के पूर्वी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी आंसर क्या, रणथंभौर। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली कई विशेषताओं से जाना जाता है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी कहाँ स्थापित की गई, रणथंभौर में, वर्ष 1973 में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब स्थिति देखो, अब स्थिति है सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर। क्वेश्चन आ सकता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो आंसर बता देना क्या, सवाई माधोपुर जिले में। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना हो सकता है, सर्वाधिक होगा दूसरे केवलादेव और मुकुंद्रा हिल्स से। तो 282.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो आंसर क्या बताओगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल पूछे किनका, रणथंभौर का, रणथंभौर का क्षेत्रफल पूछे तो बता देना कितना, 282.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है किसका,
रणथंभौर का 282.03 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आंसर क्या बताओगे? रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो भी आंसर क्या? रणथंभौर राजस्थान का पहला कहो या प्रथम कहो, राजस्थान का पहला या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो भी आंसर क्या? रणथंभौर। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो भी आंसर क्या? रणथंभौर। सबसे बड़ा होने का कारण यह है कि ये 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, इसलिए ये बड़ा है। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कि वर्ष 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है। बाकी के रणथंभौर 1981 में घोषित हुआ, ठीक है, इस कारण से ये पहला है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया ना। अब देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विकास यात्रा। क्या देखेंगे? विकास यात्रा। विकास यात्रा देखो, सर्वप्रथम वर्ष 1955 में रणथंभौर को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, अभ्यारण्य का दर्जा। देखो 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे विकास यात्रा चली, तो वर्ष 1973 में बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना घोषित किया गया। और उसके पश्चात 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, ठीक है। इस प्रकार ये विकास यात्रा चली किसकी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। एक बार फिर से सुनो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है, राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में पहली बाघ परियोजना भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। तो वर्ष 1955 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था रणथंभौर को, और उसके पश्चात धीरे धीरे विकास यात्रा चलती रही और वर्ष 1973 में बाघ परियोजना का दर्जा और 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अर्थात ये पहला राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना 1 नवंबर 1980 को। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर देख लेते थोड़ी सी विशेषता। यहाँ पर जोगी महल है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसी अभ्यारण्य में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का, ठीक है। देखो 1 मिनट राजस्थान के मानचित्र में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, देखो ये राजस्थान का मानचित्र। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? बोलो, चंबल नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? एक मिनट, यहाँ से एक नदी निकल, ये तो गई बनास नदी, बनास। ये हो गई चंबल नदी। चंबल या बनास के मध्य में यहाँ पर अभ्यारण्य कौन सा विकसित हुआ है? रणथंभौर। कौन सा अभ्यारण्य? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो बनास नदी के दक्षिण में और चंबल नदी के उत्तर में कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर अभ्यारण्य। तो रणथंभौर अभ्यारण्य के बारे में ये जानकारी आपको रखनी है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।